दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक लोकसभा सीट के बारे में जो उत्तर प्रदेश से है। और आज हम बात करने वाले हैं सहारनपुर लोकसभा सीट की। जी हाँ, सहारनपुर लोकसभा सीट जो है एक मुस्लिम बहुल लोकसभा सीट माना जाता है। लेकिन इस सीट पर अभी फिलहाल प्रथम चरण में चुनाव भी हो चुके हैं, मतदान यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। और यहाँ पर जो है एनडीए गठबंधन के तहत ये सीट जो है सहारनपुर लोकसभा सीट वो कांग्रेस के खाते में गई। और बीजेपी यहाँ से पहले के उसके जो उम्मीदवार है लखनपाल सिंह वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार है इमरान मसूद वो इस बार यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि बसपा की तरफ से जो है माजिद अली यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इस सीट की हम बात करें तो लगभग 6.5 लाख या 7 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता है। उसके बाद 3-3.5 लाख जो है वो दलित मतदाता है। इस बार जो है बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी जो है वो अकेले चुनाव लड़ रही है। हालांकि 2019 में जब चुनाव हुआ था तो इस सीट पर बसपा के ही फजलुर रहमान ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार फजलुर रहमान को बीएसपी ने टिकट न देकर के माजिद अली को टिकट दिया है। अगर हम बात करें आज इमरान मसूद के बारे में, जी हाँ, ऐसा माना यह जा रहा है जमीनी रिपोर्ट के हिसाब से कि इमरान मसूद शायद ये सीट हार सकती है। क्योंकि इमरान मसूद को अगर दलित वोटरों ने वोट नहीं दिया होगा या फिर जो अन्य कास्ट जैसे जाट हो गया, राजपूत हो गए, इन जातियों का अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो इमरान मसूद यहाँ से चुनाव हार सकते हैं। क्योंकि हमें इसका रीजन ये है कि माजिद अली बसपा का जो उम्मीदवार है अगर वो 30% भी मुस्लिम वोट काट लेते हैं, क्योंकि 6.5 लाख मतदाता है वहां पर मुस्लिम मतदाता है, तो अगर इमरान मसूद को 70% मतदान मिल जाता है यानी हिंदू मुसलमान वोट मिल जाता है और 30% वोट जो है अगर माजिद अली काट लेते हैं बसपा के कैंडिडेट, और उसके बाद जो दलित मतदाता है वो बसपा का कोर वोटर माना जाता है। यानी चाहे कुछ भी हो जाए, दलित मतदाता हाथी के सिंबल को अगर दिख जाता है उस ईवीएम पर तो वो उन्हीं को वोट देंगे, चाहे कोई भी आ जाए, कितना भी अच्छा प्रत्याशी क्यों ना हो। तो इसीलिए हमारा ये मानना है, जमीन रिपोर्ट के हिसाब से भी अगर ये बताया जा रहा है कि अगर 3.5 लाख वोट या 3 लाख वोट कम से कम बसपा ले लेती है और 30% वोट जो है अगर माजिद अली लेती है तो यहाँ से माजिद अली आराम से चुनाव जीत सकते हैं। या फिर एक और ऐसी यहाँ पर कंडीशन ये बन रहा है कि अगर 30% वोट काट लेता है माजिद अली मुसलमानों का और उन्हें दलित का वोट तो मिलेगा ही मिलेगा, 70% अगर मुस्लिम वोट मिल जाता है इमरान मसूद को और मुस्लिम के अलावा किसी अन्य जाति का अगर इमरान मसूद को सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो इस केस में लखनपाल सिंह यहां से चुनाव आराम से जीत सकते हैं। क्योंकि उनके पास जो है मेजोरिटी अन्य जातियों का एक मुश्त वोट अगर पड़ता है, जैसे राजपूत है, जाट हुआ, गुर्जर हुआ, इन जातियों का वोट अगर एक मुश्त लखनपाल सिंह को मिल जाता है और मुसलमान वोट 70% अगर इमरान मसूद को मिल जाता है तो फिर इमरान मसूद यहाँ से चुनाव हार सकते हैं। अगर इमरान मसूद को किसी अन्य जाति यानी जाट, दलित और गुर्जरों का थोड़ा बहुत भी अगर समर्थन मिल जाता है यानी 50,000 या 1 लाख के करीब वो किसी अन्य जातियों से वोट जुटा लेते हैं तो वो यहाँ से आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि इमरान मसूद जो है मुस्लिम नेता माने जाते हैं और उन्हें मुस्लिम के अलावा किसी अन्य जाति का जो वोट है वो मिलना थोड़ा यहाँ पर मुश्किल लग रहा है। लेकिन इस बार जो है सहारनपुर लोकसभा सीट में क्षत्रिय समाज यानी जो राजपूत समाज है वो बीजेपी से नाराज चल रहे थे। लेकिन बीजेपी से क्षत्रिय समाज चाहे कितना भी नाराज हो जाए, जब वोट देने की बारी आती है तो वो वोट बीजेपी को ही देंगे, किसी अन्य जाति को नहीं दे सकते या किसी अन्य कैंडिडेट को नहीं देते हैं। ये ऐसा जमीनी रिपोर्ट का मानना है। लेकिन अगर हम बात करें तो अगर क्षत्रिय समाज का 90% वोट अगर बीजेपी को मिल जाए और 10% वोट भी अगर इमरान मसूद को मिल जाता है तो इमरान मसूद यहां से चुनाव जीत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन ये संभावनाओं का खेल है, अभी तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। लेकिन जो जमीनी रिपोर्ट है मैं उनके हिसाब से आपके सामने ये रख रहा हूं कि अगर माजिद अली 30% वोट काट लेता है मुसलमान का और दलित वोट उसे पूरा मिल जाता है तो फिर इमरान मसूद का खेल यहाँ बिगड़ सकता है। अगर 100% मुसलमानों का वोट अगर इमरान मसूद को मिलता है और कुछ वोट अन्य जातियों का भी अगर मिल जाता है तो फिर यहाँ से इमरान मसूद को निकलने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तब इमरान मसूद चुनाव यहाँ से आराम से जीत सकते हैं।
ऐसे ही अगर हम बात करें तो कैराना की, तो कैराना में इकरा हसन चुनाव लड़ रहे हैं, और जबकि वहां से जो है प्रदीप चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले से बीजेपी के कैंडिडेट और वर्तमान सांसद थे, वो चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों आमने सामने हैं। लेकिन इकरा हसन जो है पिछले 2 साल से, जब उनके जो लोकसभा विधानसभा चुनाव हो रहे 2022 में, तब से जमीनी रूप से काफी एक्टिव रही है। वहां पर हर गांव, हर कस्बा, हर बूथ पे वो पहुंची है। लगातार 2 साल से मेहनत कर रही थी। हालांकि जब आरएलडी बस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में था, तो आरएलडी हर हाल में ये सीट चाहते थे, और जयंत चौधरी जो है इस सीट पर इकरा हसन को ही उम्मीदवार बनाना चाह रहे थे। लेकिन सपा ने किसी भी हाल में जयंत चौधरी को ये सीट नहीं दिया, जिसकी वजह से शायद इनका गठबंधन टूटने का एक ये भी कारण माना जा रहा है। और इकरा हसन जो है इस बार कैराना लोकसभा सीट पर प्रदीप चौधरी के मुकाबले थोड़ा 20 साबित हो रही है, क्योंकि उनको हर जाति का सपोर्ट मिला है। मुसलमान को तो मिला ही मिला है, लेकिन अन्य जाति जैसे जाट हो गया, गुर्जर हो गया, मुस्लिम गुर्जर, हिंदू गुर्जर, सभी का जो है इस पर वहां पर सपोर्ट मिला है। चूंकि इकरा हसन, सभी का मानना है वहां के लोकल वोटरों का कि इकरा हसन लंदन से पढ़ी लिखी है, समझदार है और जमीनी स्तर के नेता है, लोगों के बीच में जाती आती रहती है, तो इसलिए ऐसा माना यह जा रहा है। और बीजेपी का लोकल कैंडिडेट जो प्रदीप चौधरी है, उनके खिलाफ नाराजगी होना भी यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर माना जाता है, जिसके वजह से इस बार कैराना लोकसभा सीट जो है वो 20 दिखती है, यानी इकरा हसन यहाँ से चुनाव जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन सहारनपुर में थोड़ा उसका उल्टा है। अगर हम बात करें मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर में इस बार संजीव बालियान और हरिंदर मलिक के बीच में काफी टक्कर है। अगर मुजफ्फरनगर की बात हम करें तो मुकाबला यहाँ पर काफी कांटे का है। जीत हार का जो फैसला होगा वो मात्र 5 से 10 हजार वोटों के बीच का ही होगा। अगर जाट वोट के साथ साथ उसे राजपूत वोट अगर मिल जाए मुजफ्फरनगर में, तो यहाँ पर हरिंदर मलिक जो है वो चुनाव जीत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन मुकाबला बहुत ही कांटे का होगा और नजदीकी होगा। हालांकि संजीव बालियान के जो नजदीकी लोग हैं, उसे कार्यकर्ता, उन्हें लगता है कि यहाँ चुनाव जीत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन बाद में फीडबैक और रिपोर्ट जो ऐसी आ रही है कि यहाँ पर जो है हरेंद्र मलिक और संजीव बालियान के बीच में काफी कड़ा मुकाबला है, और यहाँ पर हरेंद्र मलिक चुनाव जीत दर्ज भी कर सकते हैं। पिछला चुनाव जो हरेंद्र मलिक हारे थे, तो वो मात्र 6,000 वोटों से ही संजीव बालियान ने जीत दर्ज किया था। लेकिन इस बार ऐसा माना यह जा रहा है कि जयंत चौधरी के बीजेपी में शामिल हो जाने से जो उनका खास जाट वोटर है, वो शायद पूरा जो है बीजेपी की तरफ शिफ्ट नहीं हो पाया। यानी जो है, या यूं कहे कि जयंत चौधरी ने अपना वोट जो है वो बीजेपी को ट्रांसफर नहीं करवा पाए इस वजह से। और ऐसा मानना है संजीव बालियान के कार्यकर्ताओं का, जो लोगों का नेता है, उनका जो नजदीकी कार्यकर्ता है, उनका ये मानना है कि संजीव बालियान, जयंत चौधरी जो है, उन्होंने अपना वोट, यानी अपना जो कोर वोटर है, उनका जो वोट है वो ट्रांसफर नहीं करवा पाए बीजेपी को, जिसकी वजह से अगर चुनाव हारते हैं संजीव बालियान, तो जयंत चौधरी की वजह से चुनाव हारेंगे, क्योंकि उनका वोट यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। तो इस केस में जो है, और थोड़ा बहुत ऐसा ये माना जा रहा है जमीनी रिपोर्ट के हिसाब से, कि राजपूत वोटर ने भी इस बार संजीव बालियान को अच्छा खासा वोट किया है। तो अगर राजपूत वोटर 10% भी वोट मिल जाता है राजपूतों का हरेंद्र मलिक को, तो यहाँ चुनाव आसानी से हरेंद्र मलिक चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि इस बार जो है संगीत सोम भी इस बार संजीव बालियान के पीछे पड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज जो है इस बार वो वोट नहीं करेंगे संजीव बालियान को। दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा था। चूंकि 36 का आंकड़ा इसलिए चल रहा है कि संगीत सोम जो है वो सादाना सीट से इस बार विधानसभा चुनाव हार गए। उसे अतुल प्रधान ने, जो सपा के अभी विधायक है, उन्होंने चुनाव हराया था। और संगीत सोम का मानना यह है कि इस बार जो चुनाव हम हारे विधानसभा चुनाव, इसमें संजीव बालियान का हाथ है, यानी उनके लोगों ने हमारे खिलाफ काम किया था, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। तो इसी का बदला लेने के लिए इस बार जो है संगीत सोम वो संजीव बालियान के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। अंत तक उन्होंने बयान देता रहा कि इस बार संजीव बालियान को क्षत्रिय समाज जो है वोट नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है इस बार मुजफ्फरनगर से कौन जीत दर्ज करेगा, संजीव बालियान या हरेंद्र मलिक? चैनल पे नए हैं तो कमेंट में बताएं, और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।